फजील अहमद साहब, ये जो 89 में एक आदेश उत्तर प्रदेश में हुआ कि जो भी सार्वजनिक जमीन है जिस पे कभी नमाज पढ़ी गई हो, ईदगाह हुआ हो या मस्जिद हो, कोई मजार हो, तो उसको वक्फ के इनाम रजिस्टर्ड कर दो। तो उससे स्वाभाविक है हजारों संपत्तियां वक्फ के नाम दर्ज करा ली लोगों ने। अब उन संपत्तियों का क्या उपयोग हुआ, नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ, किसने बेची, किसने कब्जा कर ली, क्या हुआ, वो सार्वजनिक संपत्तियां थी। तो अगर उसकी पड़ताल हो जाए और फिर उस जमीन का बेहतर प्रबंधन हो जाए गरीब मुसलमानों के लिए, तो कोई बुरी बात है क्या? देखिए अमिताभ जी, कोई बुरी बात नहीं है, सर्वे होना चाहिए। ये तो सरकार का धर्म बनता है कि वो हम वक्फ की जमीन पर भी अगर किसी कब्जा है तो वक्फ के हाथ में आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मदरसे का भी सर्वे हुआ और जो चीजें जिस तरह से एसडीएम जाके पूछ रहे थे कि आप लोग आतंकवादी का अड्डा कहाँ चलाते हैं, जरा वो भी दिखा दीजिए, तो लोगों ने मदरसे का घूम घूम करके दिखाया, बताया कि देखिए कहीं आतंकवादी का अड्डा अगर दिखाई देता हो तो आप कर लीजिए। इस तरह की भाषा हुई। अब सरकार को चाहिए कि मदरसे को उत्थान करने के लिए बच्चों के प्रोग्रेसिव की जो बात करते थे उसके लिए बजट चाहिए। बजट होगा तब ना काम होगा। अब सरकार को बजट देना चाहिए, तब तो आगे बढ़ेगा मदरसा। उसकी आधुनिक और वैज्ञानिक तौर तरीके बदलेंगे जब उसको पैसा देंगे। तो सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे हमेशा होता रहता है, हर चीज का सर्वे चलता रहता है। लोग कितना मुकदमे चल रहे हैं देश भर में कि वक्फ संपत्तियों को लोग बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, कोई सुनवाई सरकार नहीं करती। फजील साहब, और मेरी जानकारी में जहां तक है कि अंबानी साहब का घर भी वक्फ संपत्ति है जी, बंबई में जो जी। एक बार फजील साहब, जिस व्यवस्था के पास 8 लाख एकड़ 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हो, उसे किसी से अनुदान की जरूरत है? देश भर में एक यार सुनो भाई, एक मिनट, अरे एक मिनट दादा, एक मिनट बढ़िया मदरसे चले, बढ़िया यतीम खाने चले, बढ़िया स्कूल खोले, इसीलिए ना संपत्ति लोगों ने दान दी होगी। ये होटल खोलने के लिए तो किसी ने दान नहीं दी, ना मॉल खोलने के लिए दी, और ना इसलिए दी कि मौलाना साहब खुर्द बुर्द करके निकल लें। जिन भी लोगों ने दान दी ये अल्लाह के नाम पर ही दी ना जी जी। लेकिन आज हम आप खुद ही देख रहे हैं कि वक्फ की जमीनों का क्या हाल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाके पड़ा है। रावत साहब, देश में उतनी जमीन, वक्फ से ज्यादा जमीन केवल सेना और रेलवे के पास है, बाकी किसी माई के लाल के पास इतनी जमीन नहीं। तो उस जमीन की कोई व्यवस्था, वो जमीन है तो भारत की, औरंगजेब ने दी, बाबर ने दी, हुमायूं ने दी, किसी ने दी। एक मिनट फजील भाई, एक मिनट, बाकी सब चीजें ये हम माना जा सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट हो दिया लिया जा सकता है रावत साहब कि भाई ये चीज हो सकता है बाहर से आई हो क्या, भाई किसी ने किसी को मूंगफली दी खाने को, हो सकता है यहां की नहीं हो, बाहर की हो, लेकिन जमीन तो भारत की है, वो तो बाहर से आ नहीं सकती। चाहे वो बाबर ने दी, औरंगजेब ने दी, कि तैमूर लंग ने दी, किसी ने दी हो, है भारत की जमीन है। तो भारत की 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन व्यवस्थित क्यों नहीं होनी चाहिए? यूपी क्यों, मैं तो कहता पूरे देश में सर्वे हो, इस जमीन का बेहतर उपयोग हो। पहला हक मुस्लिम गरीबों के लिए, और उसके बाद जो जमीन बचे वो देश के काम आए। रावत साहब, बिल्कुल ठीक है अमिताभ जी, और जी का जो फैसला है ये बड़ा उचित फैसला है और ये बड़ा काबिलियत भरा फैसला है जी। कोई भी जो राज्य का मुख्यमंत्री है इस तरह के फैसले बड़ी सूझबूझ के साथ ले रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो काम होता है वो इन चीजों पे ध्यान रखना भी होता है जी। कि अगर कोई सरकार ने कोई ऐसा अध्यादेश लेकर के आए और उस अध्यादेश का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है उस अध्यादेश को जो निरस्त किया वो बिल्कुल बहुत अच्छा किया है। और मैं कहता हूं कि जो जैसी स्थिति में जो जमीनें पहले थी वो उसी प्रकार से होनी चाहिए। और ये वक्फ बोर्ड से ये जमीन जो 89 के बाद जो
इनके नाम हुई है वक्फ बोर्ड के नाम, वो वापस भी होनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए। और जहां कब्जा है वहां बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि किसी चीज का नाजायज कब्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन तो हिंदुस्तान की है, वक्फ बोर्ड की जमीन तो ये है नहीं। और सरकार को सिर्फ उन्हीं लोगों को राइट देना चाहिए कि ग्राम पंचायत में जहां शमशान और कब्रिस्तान, ठीक है, वो भी ग्राम पंचायत के अधीन ही रहने चाहिए। प्राइवेट किसी का अधिकार किसी संगठन का, ना हिंदू का ना मुसलमान का नहीं होना चाहिए, सरकार का आधिपत्य होना चाहिए। ये बिल्कुल उचित फैसला है, इस पर किंतु परंतु करने की ओवैसी महोदय को जरूरत नहीं है। उनको टांग फंसाने की आदत होती है, उनको आधी अधूरी नॉलेज होती है, उनको मुसलमानों को भड़काना होता है और योगी साहब के खिलाफ बोलना होता है। मुफ्ती उसामा नदवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। नदवी साहब से एक सवाल ले लूं, फिर कृष्ण मोहन जी के पास आऊंगा। अभी अचानक से ये बात मेरे जहन में आई, नदवी साहब, 7 अप्रैल 1989 को अगर ये विचार आ जाता उस समय की हुकूमत उत्तर प्रदेश को कि भाई ऐसा हुक्म जारी कर दो कि जिस भी सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कभी भी कोई मठिया पीढ़िया रखी गई हो, कोई लाल झंडा लगाया हो कहीं, वो जमीन मंदिर के नाम परमानेंट जिलाधिकारी दर्ज करें, विवादित जमीन में नहीं रखे, उसको तुरंत उसके नाम कर दें। तो इस प्रदेश में किस डिग्री का हंगामा हुआ होता? एक अरे एक सेकंड सुन लो, बात सुन, अरे बात सुनो भाई, अरे बात सुनो अभी। एक किस डिग्री का हंगामा, मैं अगर सवाल पूछता हूं तो बहुत सोच समझ के पूछता, फजील अहमद आज तक बता दिए किसी मंदिर के लिए कोई हंगामा हुआ? अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो यार, इनकी आवाज बंद करिए अभी। नहीं रावत जी, एक मिनट, फजील अहमद समझ नहीं पाए मेरी बात, इसलिए बोल गए। हाँ, वैसे वो समझ नहीं पाए, समझ जाएंगे तो समझदार आदमी है, फिर नहीं बोलेंगे। कब्जा किसने किया, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं सरकार ये आदेश जारी कर दे कि जो जहां हनुमान चालीसा पढ़ लेगा वो जमीन उस मंदिर के नाम डीएम करेगा। ऐसा कहीं है क्या? नहीं ना। फिर ये आदेश वक्फ के लिए कैसे हुआ कि भाई जहां ऊसर बंजर भाटर वैसी जमीन है जो सार्वजनिक उपयोग की, वो वक्फ के नाम कर दीजिए, चूंकि वहां नमाज पढ़ी गई। वो अगर वो आदेश 37-38 साल चला और उसके बाद निरस्त हो गया और एक फैसला हुआ कि सर्वे कराएंगे कि जमीन का उपयोग क्या हुआ, उपयोग या दुरुपयोग, तो इस पर ओवैसी से लेके और अखिलेश जी तक सब हंगामा कर रहे हैं, क्यों? अरे जनाब, पहले वक्त की तारीख आप सुन लीजिए। हर जमीन के लिए थोड़ी कहा जा रहा है कि मुझे बस कोई भी जमीन है तो उस पे अगर है तो उसको वक्फ किया जाएगा। वक्फ वो हिस्सा होता है कि जिस जमीन को कोई मुस्लिम शख्स मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता है, उनको दे देता है, और वक्फ अलल खैर हो जाती है, यानी नेकी और भलाई के कामों के लिए, गरीबों के लिए या किसी खास मामले के लिए उसको वक्फ कर देता है, तो वो वक्फ होती है। और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा, आप सही कह रहे हैं कि रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन जायदाद है तो वक्फ की है, पूरे मुल्क के अंदर है, हिंदुस्तान भर में भी है। और इनमें ज्यादातर वो जमीनें हैं जो नवाबों की थी और राजाओं की थी, मुस्लिम राजाओं की थी, और उन लोगों की थी जो जमाने कदीम में अपने पास बहुत सारी जायदाद रखा करते थे, और वो चाहते थे कि उनकी जमीन का अब फायदा अल्लाह के नाम पर उन्होंने वक्फ अल्लाह कर दिया है, वक्फ अलल खैर कर दिया है, इस जमीन का फायदा गरीब लोग उठाए। भैया मुफ्ती साहब, ये बात सब हम जानते हैं, ये बात सब जानते हैं, ये तो चल ही रहा है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, वक्फ की प्रॉपर्टी जहां है, कहीं 5 लोग मजा ले रहे हैं, कहीं 10 लोग, कहीं रामला, कहीं कोई काबिज है, कहीं कोई काबिज है, कहीं वहां मॉल खोल दिया, कहीं होटल खोल दिया, कहीं टुंडे कबाब को खोल दिए, कहीं सुंडे कबाब खोल दिए। कैसी बात कर रहे हो? गलत कर रहे हो भाई, ये गलत है ना। हजारों उदाहरण उत्तर प्रदेश में ही है, अकेले लखनऊ में है जहां बैठे हो। बिल्कुल सही। वहां कोई गरीब को नहीं फायदा हो रहा। नहीं सही कह रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड में, सुन लो बाबू, और जो वक्फ बोर्ड में रह लिया
जो चप्पल पहन के वक्फ बोर्ड में गया है वो गाड़ी से आया वापसी में। आप हमको समझा रहे हो? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, वक्फ में या कहीं भी अगर बदगुमानी है, अरे अगर मत लगाओ भाई, नहीं, बदगुमानी ही बदगुमानी है मित्र, बदगुमानी है मेरे भाई, बिल्कुल है। आज अगर देख लीजिए, अगर वक्फ का सही इस्तेमाल हो जाए तो कोई मुसलमान गरीब नहीं रह पाएगा। वक्फ की इतनी जायदाद है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। जायदाद गरीब के लिए किसने दी आज तक? ठीक है कृष्ण मोहन जी, मसला ये, पहले तो ये सिद्धांत मानना चाहिए सबको, जो मैं समझता हूं न्याय, नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि इस देश में संपत्ति, जमीन, रुपया पैसा नहीं, जमीन खास तौर पर, वो ज्यादा बोल्ड स्टेप है, जमीन ना बाबर की हो सकती है, ना औरंगजेब की हो सकती है, ना किसी नवाब की हो सकती है। बिल्कुल, ये जमीन तो देश की है। बिल्कुल, देश, अब ये अगर यही नियम हमने माना होता तो लाल किला, वो प्रिंस तुसी आए थे, उनको नहीं दे दिया होता सुप्रीम कोर्ट ने। प्रिंस तुसी आए थे, हमारे, हमसे भी मिले थे, उनने एक वो सर्टिफिकेट भी लाए थे कि मैं मुगलों का ओरिजिनल वंशज हूं, उसमें मोहर और भी लगी थी तमाम नाना प्रकार की। वो गए, एक से सुन लो भाई नदवी, एक मिनट, अभी नहीं, वो गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा लाल किला, ताजमहल वगैरह सब हमारे हाथ में करो, चाबी दो। सुप्रीम कोर्ट ने उनको विदा कर दिया, बोले भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको ले जाओ। किसी बात कर रहे हैं? तो अगर सरकार जिस जमीन पर ऊपर, जमीन पर, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे, तीनों स्थितियों में सरकार का हक होता है जमीन पर। अगर जमीन के सर्वे की बात हुई रही संपत्तियों की, और वो भी ये नहीं कह रही सरकार हम इसमें लेके कोई कैसीनो खोलेंगे। सरकार के मंत्री ने कहा कि जो भी जमीन वापस आएगी उस पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यही चीजें बनेंगी। कृष्ण मोहन जी, फिर हंगामा क्यों है भाई? बताया जा रहा है कि भाजपा और योगी मुसलमान विरोधी हैं। देखिए जो ये जो हंगामा एक बड़ी सुंदर गीत है। हंगामा इसलिए बढ़ता है कि आज तक उत्तर प्रदेश और देश में कुछ चंद लोग इन मुसलमानों के खुद को रहनुमा कहते थे। उनके एक आह्वान पर ढेर सारी एक आबादी, मुस्लिम आबादी निकल के सड़क पर आ जाती थी। अब वो उस मुस्लिम आबादी को ये बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में या देश में ये वो लोग थे जो सिर्फ हमें गुमराह करते थे, हमें पढ़ने नहीं देते थे, हमें शिक्षित नहीं होने देते थे, हमें रोजगार के रास्ते से आड़े आते थे। अब योगी सरकार जब बेहतर ढंग से उनके शिक्षा की बात करती है, उनके स्वास्थ्य की बात करती है, उनके रोजगार की बात करती है और बेहतर परिणाम आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, हम ढेर सारी सुविधाओं के रूप में दे रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि योगी ही उत्तर प्रदेश का और देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इस देश और मुसलमानों का बेहतर रहनुमा है। ये कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दूसरी बात, अभी देखे होंगे आप कि जब मदरसों का सर्वेक्षण हो रहा था तो उस समय कुछ तथाकथित मुस्लिम नेता सामने आए, इसका विरोध करना प्रारंभ किया, परंतु मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग, जब मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग और दारुल उलूम देवबंद जैसे लोग सामने आके कहे कि नहीं, ये सर्वे होना चाहिए, हमारे मदरसों का अधिकार होना चाहिए और उनमें एक नई व्यवस्था आनी चाहिए जो कंप्यूटर, कुरान के साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई हो, कुरान के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई हो, कुरान के साथ साथ मुस्लिम बच्चे दुनिया के लोगों से नजरें मिला के कहे कि हम शिक्षित मुसलमान हैं, वो मुसलमान है जो कुरान से लेकर कंप्यूटर तक की बात करते हैं। तब ये हंगामा शांत हो गया। अभी जहाँ तक भैया 7 साल से हमारे मित्र देश की सत्ता पर काबिज हो, 7 साल से क्यों नहीं कर पाई ये काम? अब एकदम 24 से पहले कहा ये प्रोग्राम ले आए हो मेरे भाई। आप 7 साल से भी तो थे, सुन लीजिए, मैंने सुना, आप 7 साल से देश की सत्ता पर काबिज हो, आप उससे पहले क्यों नहीं कर पाए? उत्तर प्रदेश में आप मुसलमान सरकार बनाए हो और मदरसा मॉडर्नाइजेशन का आपका एजेंडा आज का नहीं है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन का आपने बहुत पहले आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन का नारा दिया था। ठीक है, ठीक।